पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पे पंचदशी का पंचभूत विवेक प्रकरण हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें पहले तो प्रथम अध्याय में तत्व का विवेचन किया गया, किंतु वो जो तत्व है वाणी और मन का विषय नहीं है, इसलिए उसकी उपाधि जो आत्मा का कार्य है माया के माध्यम से पंचभूत, तो उस पांचों भूतों के विवेक के द्वारा उसके अवबोध के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए ये पंचभूत विवेक प्रकरण आरंभ किया गया है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है पांचों भूतों में क्या क्या गुण है, इस भेद को दिखाया जा रहा है। ये सब दिखा दिया गया। और पांचों भूत में ये तीन गुण है, त्रिगुणात्मक है, ये सब भी दिखाया गया तीनों गुणों का। और उन्हीं के द्वारा ही शरीर इंद्रिय आदि बने हुए हैं, ये 17वें श्लोक में दिखा दिया गया। स्पष्ट शब्दादि युक्तेषु भौतिकत्वम अतिस्फुटम अक्षादावपि तच्छास्त्र युक्तिभ्याम अवधार्यताम। जो स्पष्ट शब्द स्पर्श आदि गुणों से युक्त है, ये पांचों भूत, घटपट आदि जितने भी पदार्थ है, सब में भौतिकत्वम अतिस्फुटम, भौतिकत्वम भूत कार्यत्वम अत्यंत स्पष्ट है। और इंद्रिय आदि में भी शास्त्र और युक्तियों के द्वारा जाना जा सकता है कि अन्नमयम ही सौम्य मना आपोमय प्राणस्तेजोमयी वाक, युक्तियों के द्वारा। और सिद्धांत बिंदु में भी दिखाए हैं, वहाँ पे दिखा दिए कि ये भूतों के ही कार्य हैं। भूतों के कार्य वहाँ दिखाए, जैसे पाद और पैर जो है तेज से बना हुआ है, चक्षु भी तेज से बनी हुई है, इसलिए पैर ठीक रहने पे, पैर की चिकित्सा करने पर चक्षु में भी ठीक होता है, ऐसा वहाँ दिखाए है। उसमें सिद्धांत बिंदु में वो बताए, पाद जरा पुस्तक देना, उधर है, सिद्धांत बिंदु में दिखाए है कि पैर ठीक होने पर, पैर की चिकित्सा करने चक्षु में भी ठीक रहता है। पैर इसलिए ठीक रखने पर चक्षु भी ठीक रहती है। वहाँ दिखाए है पाद चिकित्सया च चक्षुषा स्वास्थ्य दर्शनात् चक्षुर्वद पादस्यापि तेजसत्वम इति युक्तम उत्पत्स्याम, ऐसा हुआ है। पाद की चिकित्सा में चक्षु में भी स्वास्थ्य देखा गया है, इसीलिए चक्षु के समान पाद भी तेज का ही कार्य है। और फिर और दिखाए रस का, रसना इंद्रिय है, रस का व्यंजक है, इसलिए जल का कार्य है। इसी तरह से और भी बहुत दिखाए हैं, है ना। ये सब वहाँ सिद्धांत बिंदु में दिखाए हैं। तो ये सब शास्त्र और युक्ति के द्वारा इंद्रियों में भी भूत कार्यत्व को जान लेना चाहिए। 17 हो गया था, 18वां देखिए पहले अवतरण भूमिका में। एवं भूतानि भौतिकानि च विविच्य दर्शयित्वा, भूत और भूतों के कार्य, भौतिक पदार्थ, इनको विवेचन करके अलग अलग करके दिखा करके प्रकृताम सदैव सौम्यदम अग्र आसीत् इत्याद्यद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादिकाम श्रुतिम व्याचक्षाण। तो जो प्रकृत है सदैव सौम्यदम अग्र आसीत् एकमेवा द्वितीय, जो श्रुति जो है उसी के आधार पर विवेचन कर रहे हैं। पहले इसलिए श्लोक में दिखा दिए थे कि और सद अद्वैतम श्रुतत यत्तन, जो सद अद्वैत सुना गया है, श्रुतियों में कहा गया है, पांचों भूतों के विवेचन के द्वारा उसका विवेक करेंगे
तो ये जो सदैव सौम्यदम अग्र आसीद इत्यादि अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादिकाम श्रुतिम व्याचक्षाण, जो अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुति है, उस श्रुति की व्याख्या करते हुए तद्वाक्यस्थ इदम पदस्य अर्थमा, उस श्रुति में देखो सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद, हे सौम्य हे प्रिय पुत्र, इदम, इदम यानी जगत, अग्र यानी सृष्टि से पहले, सदैव आसीद सद ही था, परमात्मा रूप ही था। इदम, तो वहाँ पे उस वाक्य में स्थित जो इदम पद है, इदम पद का अर्थ क्या है इसको यहाँ दिखा रहे 18वें श्लोक में। एकादशेन्द्रियैर्युक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते यावत् किंचित् भवेदेत दिदं शब्दोदितं जगत् एकादशेन्द्रिययुक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते यावत् किंचित् भवेदेत दिदंसोदितं जगत्। एकादश इंद्रियैर्युक्त्या शास्त्रेणापि यावत् किंचित्, शास्त्रेणापि यावत् किंचित् अवगम्यते तत्सर्वम इदम शब्दोदितम जगत, तत्सर्वम इदम शब्दोदितम, तत्सर्वम जगत इदम शब्दोदितम। इस तरह से एकादश इंद्रिय युक्त्या शास्त्रेणापि यावत् किंचित् जगत अवगम्यते तद इदम शब्दोदितम, तत्सर्वम इदम शब्दोदितम। इस तरह से अन्वय करना। 11 इंद्रियों के द्वारा, 5 तो ज्ञान इंद्री, एक अंतः इंद्री अंतःकरण, अंतःकरण के द्वारा ही चक्षुर आदि इंद्रियों से जो हम लोग देखते हैं, अंतःकरण से भी उसका संकल्प विकल्प होता है, निश्चय होता है। तो 5 तो ज्ञान इंद्री और एक अंतःकरण और 5 कर्मेंद्री। अब यहाँ शंका होगी कर्मेंद्री से कैसे जो है हमको जगत दिखाई पड़ेगा, कर्मेंद्री जो है कैसे करण बन रहे हैं ज्ञान के। तो यहाँ इसका ये समाधान समझिएगा कि जैसे शब्द का, हम शब्द से हमें अर्थ का ज्ञान हो रहा है ना, शब्द से अर्थ का ज्ञान हो रहा है कौन सी इंद्री से? श्रवण इंद्री से। लेकिन बोलेगी कौन सी इंद्री? वाग इंद्री बोलेगी। तो वाग इंद्री भी शब्द का उच्चारण करके शब्द के ज्ञान की उत्पत्ति करा रही है। इसी प्रकार वाक्पाणी, हाथ के द्वारा किसी को ग्रहण नहीं करोगे तो स्पर्श का ज्ञान कहाँ से होगा? स्पर्श के का ज्ञान तभी होगा जब हाथ से किसी चीज को ग्रहण करोगे। इसलिए हस्त इंद्री के द्वारा वस्तु को ग्रहण करके ही स्पर्श का ज्ञान हो। इसलिए हस्त इंद्री भी करण हो गई किसी वस्तु को जानने में। इसी प्रकार पाद, आपको कोई दुरूप देखना है, किसी तीर्थ का दर्शन करना है, पैर से जब तक नहीं जाओगे तब तक वहाँ दर्शन कैसे करोगे? पैर से, जब पैर से चल के जाओगे तभी तो दर्शन करोगे। इसलिए रूप ज्ञान के प्रति पाद इंद्री भी करण हो गई कि नहीं? पैर से चल के गए तभी को। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों के विषय में भी समझ लीजिए। हाँ, तो ये सब जो है कर्म इंद्रिया भी ज्ञान इंद्रियों के प्रति सहयोगी बन रही है, इसलिए वो भी करण हो रही है। इसलिए 11 इंद्रियों के द्वारा, युक्ति के द्वारा और शास्त्र के द्वारा जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, जानने में आ रहा है, तद इदम शब्दो, तद जगत इदम शब्दोदितम, वही जगत, जो कुछ भी जगत दिखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, उस जगत को ही श्रुति में इदम शब्द के द्वारा कहा गया। आ गया ना इदम शब्द का? सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद, ये सौम्य इदम यानी यह जो जगत दिख रहा है प्रत्यक्ष, सृष्टि से पहले सदरूप ही था। इदम शब्द के द्वारा क्या कहा गया? 11 इंद्रियों के द्वारा, युक्ति के द्वारा और शास्त्र के द्वारा भी जो कुछ भी जगत देखने में आ रहा है वही श्रुति में इदम शब्द के द्वारा कहा गया है। ये जो है लग गया। टीका में देख लीजिए। एकादशेति प्रत्यक्षादि भी सर्वे प्रमाणे अपि, प्रत्यक्षादि वेदांत में कितने प्रमाण है? 6 प्रमाण।
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इन सभी सब प्रमाणों के द्वारा। इसलिए वहाँ जो अपि शब्द आया, शास्त्रेण अपि, अपि शब्द से बाकी सबको ले लीजिए। अपि शब्दाद अर्थापत्त्यादि प्रमाण ज्ञानस्य, प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है और अपि शब्द से अर्थापत्ति आदि से जन्य, आदि प्रमाणों से जन्य जो ज्ञान, उनके द्वारा यावत किंचित जगत अवगम्यते, जो कुछ भी जगत दिख रहा है, जानने में आ रहा है, ज्ञायते, अवगम्यते नहीं ज्ञायते, जानने में आता है। तत्सर्व, वह पूरा का पूरा जगत, सदैव इत्यादि वाक्यस्थेन इदम पदेन अभिहितम, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद, इस श्रुति में, इस वाक्य में स्थित इदम पद के द्वारा कहा गया है। अब इदम पद क्या बोल रहे बार बार सदैव सौम्य, तो इसका जिसको नहीं पता चल रहा हो बता देता हूँ कि छांदोग्य के 6ठ अध्याय में आया है, श्वेत केतु जो ब्राह्मण बालक और पिता आरूढ़ी उद्दालक, दोनों के बीच में संवाद हुआ है। वहाँ पिता ने पूछा कि क्या तुमने अपने गुरुकुल में 12 साल अध्ययन करके आए थे, उनके पुत्र श्वेत केतु। पिता ने पूछा क्या तुमने उस तत्व को पूछा जिसको एक को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, एक तो उन्होंने 3 दृष्टांत देकर के, लोहे का, सोने का और मिट्टी वाला, इनके विकार इन तीनों से अतिरिक्त नहीं है, ऐसा बता दिए। फिर वहीं पे शुरू से ही है, सदैव सौम्यदम अग्र आसीद एकमेवा द्वितीय, ये सौम्य या पूरा का पूरा जगत सृष्टि से पहले सदरूप ही था। सद कैसा है, एकमेवा द्वितीयम, यानी स्वगत, सजाति, विजाति, तीनों भेदों से रहित है। तो वहाँ जो सदैव सौम्य इदम, इदम शब्द के द्वारा जगत को कहा गया, इसलिए इदम शब्द से जो कुछ भी इंद्रियों से दिख रहा है, यानी 6 के 6 प्रमाणों से जो कुछ भी जगत दिख रहा है, उसको श्रुति में किस पद से कहा गया, इदम पद के द्वारा कहा गया। यही बात यहाँ दिखा दी। एवं इदम शब्द से, सामान्य रूप से देखिए, इदम यानी जो हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है, सामने जो दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, उसको इदम शब्द से संस्कृत भाषा में कहा जाता है। यह, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं यह, तो जो कुछ भी सामने दिख, हाँ जी बोलिए। 6 प्रमाण में क्या लिया जाएगा, बता दिए ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण। वेदांत में 6 प्रमाण मानते हैं। वेदांत परिभाषा आप लोग देखें तो उसमें भी 6 प्रमाण, 6 खंड, 6 प्रमाणों के लिए 6 अलग अलग खंड पे भी वहाँ विचार हुआ है। वेदांत परिभाषा प्रमाणों का बहुत अच्छा निरूपण किया गया है। थोड़ा सा कठिन पड़ता है उसकी शब्दावली, लेकिन आप लोगों में से भी कई लोगों ने पढ़ा है। तो वहाँ 6 प्रमाण पूरे अच्छे से दिखाए। एवं इदम शब्द से अर्थम अभिधाय, इस तरह से इदम शब्द के अर्थ का कथन करके, इदानीम ताम श्रुतिम स्वयं एवं अर्थतः पठ, वो पूरी की जो पूरी श्रुति आई सदैव सौम्यदम अग्र आसीद, उस श्रुति का अर्थतः पढ़ रहे हैं, शब्दतः नहीं, अर्थतः, उसी के अर्थ को लेकर के यहाँ दिखा रहे 19वें श्लोक में। इदम सर्वं पुरा सृष्टे, इदं सर्वं पुरा सृष्टे, रेकमेवाद्वितीयकम्, एकमेवाद्वितीयकम्, सदैवासीद् नाम रूपे, सदैवासीन्नाम रूपे, नास्तामित्यारुणेर्वचः, नास्तामित्यारुणेर्वचः। इदं सर्वं पुरा सृष्टे, एकमेवाद्वितीयकम्, सदैवासीन्नाम रूपे, नास्तामित्यारुणेर्वचः। इदम सर्वं पुरा सृष्टि, पुरा सृष्टि, इदम सर्वं एकमेवाद्वितीयं द्वितीयकं सदैव आसीद नाम रूपे न आस्ताम इति आरुणेर्वचः उपदेशः अस्ति। अस्ति क्रिया का अध्ययन कर लेना, सीधे सीधे अन्वय ही है। इदम सर्वम जगत, सृष्टि पूरा, पहले सृष्टि पूरा पहले कर दीजिए, सृष्टि पूरा, इदम सर्वम एकमेवा द्वितीयकम सदैव आसीद नाम रूपे न आस्ताम इति आरुणेर्वचः उपदेशः अस्ति। आरुणी मतलब आरुणी उद्दालक, अरुण के पुत्र आरुणी,
उनके पुत्र है श्वेत केतु। अपने पुत्र को उपदेश करे, वो आरूढ़ी का वचन, आरूढ़ी ब्राह्मण का वचन है पुत्र श्वेत केतु के लिए। कब वचन दिए? ब्रह्मोपदेश काल में, जब अपने पुत्र को ब्रह्म का उपदेश कर रहे, उस काल में उन्होंने ऐसा वचः, वचः यानी वाणी बोला, उपदेश किया। क्या उपदेश किया? सृष्टि पुरा, सृष्टि से पहले ये पूरा का पूरा जगत, इदम सर्वम, यह सब कुछ क्या था? एकमेवा द्वितीयकम सदैव आसीत, एक ही अद्वितीय सद ब्रह्म रूप ही था। आसीत यानी था, आसीत ब्रह्म रूप ही था। नाम रूपे नास्ता, नाम रूप नहीं था, नाम रूप कुछ नहीं था। मतलब पूरा जगत जितना दिख रहा है नाम रूपात्मक है, कुछ न कुछ शब्द है, कुछ न कुछ आकृति है। रूप यानी आकार, रूप का अर्थ है नहीं समझना नीला पीला केवल इतना ही नहीं, जो कुछ भी आकार है उसको रूप शब्द से लेना। और नाम यानी शब्द, शब्द अर्थ, जैसे घट पद का अर्थ है जो कम्बो ग्रीवादि मद आकृति, मनुष्य शब्द सुनते ही जो अर्थ आपके दिमाग में आ रहा है वो हो गया रूप, और मनुष्य हो गया शब्द। शब्द हमने कहा देखो मनुष्य आ रहा है, तो मनुष्य शब्द सुन करके जो आकृति आपके दिमाग में बैठी उसी को रूप शब्द से कह। रूप यानी पदार्थ, और नाम यानी शब्द, शब्द और अर्थ। तो जो कुछ भी शब्द अर्थ है नाम रूप है, अभी दिख रहा है, सृष्टि से पहले नहीं था। और क्या था फिर पूरा का पूरा जगत? एक मेवा द्वितीय ब्रह्म रूप ही था, जिसमें एक एक ही स्वगत, एक ही कहने से स्वगत भेद नहीं, एवकार से दिखाएंगे सजाति भेद नहीं, एक ही। अद्वितीयम कम, अद्वितीयकम का तो स्वार्थ में अद्वितीयम कहने से क्या आया? कौन सा भेद नहीं? विजाति भेद नहीं। ये तीनों भेदों का निराश कर दिए तीन विशेषण के द्वारा। तो इसमें जो है सामान्य रूप से देख लीजिए, जैसे कोई बहुत बड़ा वृक्ष है, और वृक्ष भी जो है उसमें अनेकता दिख रही है। भाई कितनी डालियाँ निकली हुई है, कितने पत्ते हैं, वृक्ष में कितने पत्ते आप गिन नहीं पाएंगे, उसकी गिनती तो हो नहीं सकती। यहाँ तक कि फल भी खूब लग जाए तो फल भी जल्दी नहीं गिन पाते। तो बहुत जो है दिख रहा है, बहुत शाखाट दिख रही, पत्ते दिख रहे हैं, फल दिख रहे हैं। ये सब जो है स्वगत भेद हो गया। और आगे अभी अगले श्लोक में दिखा रहे विजाति भेद, सजाति भेद, तो ऐसे बहुत कुछ है ना यहाँ पे। लेकिन ये पूरा का पूरा जगह जैसे वही वृक्ष उत्पत्ति के पहले केवल बीज रूप था, बीज रूप, बीज दशा में न उस वृक्ष, आम्र का वृक्ष है तो उसको आम्र का वृक्ष नहीं कह रहे हैं हम, जब बीज का दशा है आम्र का वृक्ष कहेंगे क्या उस काल में? नहीं। तो वहाँ शब्द भी नहीं अर्थ भी नहीं, उस काल में शब्द भी नहीं अर्थ भी नहीं, केवल वो बीज दशा है। ऐसे सृष्टि से पहले जो है, जैसे हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते गहरी निद्रा में जो हम लोगों की अवस्था है, वही सृष्टि से पहले की अवस्था है। उस काल में कोई प्रपंच नहीं दिख रहा है। तो ये एक मेवा एक अद्वितीय ब्रह्म ही था, नाम रूप नहीं था। ऐसा पिता ने, आरुणि ने अपने पुत्र को वचन बोला, कहा, उपदेश किया। तो ये जो है श्रुति का अर्थ है यहाँ बता दिए। टीका में देख लीजिए, इदम इति, टिप्पणी भी दे दिए। इदम यानी मूर्ता मूर्तात्मकम समस्तम दृश्य जातम इति आशय। मूर्त से लेना जिसमें रूप आदि है, पृथ्वी जल तेज, इन तीन को मूर्त शब्द से लीजिए। और अमूर्त से लेंगे वायु और आकाश, इन सब के विकार जितने दिख रहे हैं। तो मूर्ता मूर्तात्मक जित समस्तम, संपूर्ण जो दृश्य जातम, दृश्य समुदाय, जात यानी समुदाय, जितना भी दृश्य समुदाय है मूर्ता मूर्त रूपी, उस शब्द को, उस सब को इदम शब्द से लिया गया। इदम अरुणस्य, टीका में देखिए एक ही पंक्ति है, अरुणस्य अपत्यम यानी कौन होगा? आरुणि। अतः ईय, अतः सब अदंत शब्द से ईय प्रत्यय हो जाता। आरुणि, आरुणि यानी अरुण के पुत्र। उद्दालक, उद्दालक उनका नाम है। तस्य वचनम, उनका ये वचन था कि सृष्टि से पहले एक मेवा द्वितीय ब्रह्म ही था, नाम रूप नहीं था। फिर उसी से उत्पत्ति। ये ऐसा बताने का क्या अभिप्राय है? एक विज्ञान से सर्व विज्ञान बताना चाहते हैं।
कि जैसे कोई वस्तु उत्पत्ति के पहले कारण से अतिरिक्त नहीं है, उत्पत्ति काल में भी कारण में ही स्थित रहेगी। मिट्टी जो है, घड़े से मिट्टी को हटा लो, आभूषण से सुवर्ण को हटा लो, तो घट और आभूषण बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। स्थिति काल में भी वह वस्तु अपने कारण में ही स्थित है, और जब विलीन होगी तो कहाँ जाके लीन होगी? कारण में लीन होगी। तो पूरा का पूरा जगत सृष्टि से पहले ब्रह्म रूप था, सृष्टि काल में भी ब्रह्म में ही स्थित है, विलीन हो करके भी ब्रह्म में ही विलीन हो जाएगा। इसलिए यह जगत ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान, ये जो है ये बताना अभिष्ट है। इसके लिए वो प्रसंग उठाए हैं। टीका में आगे, एकमेवा द्वितीयमिति पदत्रयेण, एक ही है अद्वितीय है। ये तीन, एकम एव अद्वितीयम, ये जो तीन पद है, इन तीन पदों के द्वारा सद्वस्तुनि स्वगतादि भेदत्रयम प्रसक्तम, सद्वस्तु में स्वगत आदि जो तीन प्रकार के भेद है उसकी प्राप्ति हो रही। लोक में जैसे, लोक में कोई भी वस्तु है, घट है, उसके नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, दूसरा घट, और उससे भिन्न पदार्थ। शरीर में भी देखिए, हाथ पैर आदि स्वगत भेद हो गया, दूसरे शरीर हो सजाती भेद हो गया दूसरे शरीर से, और जो पत्थर आदि है उससे विजाती भेद हो जाता है। तो जितनी भी वस्तु है उनमें क्या कितने प्रकार के भेद है? तीन प्रकार के, स्वगत आदि भेद त्रय। ऐसे ब्रह्म भी एक वस्तु है, इसलिए ब्रह्म में भी तीन प्रकार के भेद की प्राप्ति हो रही है। तो भेदत्रयम प्रसक्तम, भेदत्रय प्राप्त हो रहा है। किस हेतु से प्राप्त हो रहा है? वस्तुत्व हेतु से। ब्रह्म, देखो यहाँ अनुमान हो जाएगा, ब्रह्म स्वगत आदि भेदत्रयवत वस्तुत्वात् शरीरादिवत। जैसे जो भी वस्तु लोक में देखी गई है उसमें तीन प्रकार के भेद है। ब्रह्म भी वस्तु है तो ब्रह्म में भी तीन प्रकार के भेद रहेगा। ये जो तीन प्रकार के भेद की प्रसक्ति हो रही है, क्योंकि ब्रह्म भी वस्तु है, उस तीन प्रकार के भेद का निवारण करने के लिए लोके स्वगतादि भेदत्रयम तावत दर्शयति। तो लोक में सबसे पहले तो तीन प्रकार के भेद को दिखा रहे समझाने के लिए, फिर उसका आगे निवारण कर देंगे। ब्रह्म में ऐसा भेद नहीं है, ये दिखाएंगे अगले श्लोक में। तो तीन प्रकार के भेद क्या है ये दिखा रहे 20वें श्लोक में, प्रसिद्ध है श्लोक। वृक्षस्य स्वगतो भेदः, वृक्षस्य स्वगतो भेदः, पत्र पुष्प फलादिभिः, पत्र पुष्प फलादिभिः, वृक्षान्तरात् सजातीयो, वृक्षान्तरात् सजातीयो, विजातीयः शिलादितः, विजातीयः शिलादितः। वृक्षस्य स्वगतो भेदः, पत्र पुष्प फलादिभिः, वृक्षान्तरात् सजातीयो, विजातीयः शिलादितः। शिलादितः, अच्छा शिलादितः है, शिलादितः। वृक्ष से स्वगतो भेदः, वृक्षस्य पत्र पुष्प फलादिभिः स्वगतो भेदः, वृक्षान्तरात् सजातीयो भेदः, अध्यार हो जाएगा। शिलादितः विजातीय भेदः अस्ति, ऐसे अन्वय करने। वृक्ष का पत्र पुष्प फल आदि को लेकर के स्वगत भेद होता है। एक ही वृक्ष में पत्र अलग, पत्र यानी पत्ता, पुष्प यानी पुष्प, फल आदि से शाखा, इन सब को लेकर जड़, इन सब को लेकर के स्वगत भेद हो गया। जैसे शरीर में, सिर में माला पहनाना हो तो कहाँ पहनाएंगे? सिर में ही तो पहनाएंगे, पैर में थोड़ी पहनाएंगे। माला सिर में पहनाएंगे। तिलक लगाना है तो क्या पीठ में लगा देंगे? तिलक जो है यहाँ मस्तक पे लगाएंगे। इस तरह से पीछे से थोड़ी आरती किया जाए, सामने से आरती उतारी जाएगी किसी को। इस तरह से पैर, चप्पल पहनना है तो सिर के ऊपर नहीं रखेंगे, पैर में पहनेंगे। सभी व्यक्ति को पता है भाई पैर अलग है, सिर अलग है। तो इस तरह से जैसे ये स्वगत भेद होता है, वृक्ष में भी स्वगत भेद हो गया पत्र पुष्प फल आदि को लेकर। पत्र अलग है, पुष्प अलग है, फल अलग है। और दूसरे वृक्ष से जो भेद हो गया सजाति, क्योंकि ये भी एक वृक्ष है, वो भी एक वृक्ष है,
एक ही वृक्ष है तो क्या सभी एक नहीं हो गए, अलग अलग होते हैं, कोई अन्य प्रकार के भी वृक्ष है। और विजाति शिलादित पत्थर आदि है, वो तो जड़ है एकदम, इसलिए उसको विजाति भेद हो गया, शिला पत्थर आदि। इस प्रकार से 3 प्रकार के भेद होते हैं, स्वगत, सजाति और विजाति भेद। तो जैसा लोक में होता है 3 प्रकार के भेद, आत्मा में भी 3 प्रकार के भेद है क्या? तो ये प्राप्ति हो रही है, क्योंकि आत्मा भी एक वस्तु है, यहाँ भी भेद होना चाहिए। इसको दिखा करके टीका में देखिए वृक्ष से, एवं अनात्मनि भेद त्रयम प्रदर्श्य, इस तरह से अनात्म पदार्थों में 3 प्रकार के भेद को दिखा करके, सद्वस्तुन्यपि प्रसक्तम, सद्वस्तु में भी प्रसक्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। कौन प्राप्त हो रहा है? 3 प्रकार का भेद, क्योंकि जैसे अनात्म पदार्थ वस्तु है, वैसे तो वस्तु नहीं, वस्तुआभास है, लेकिन व्यवहार में कहेंगे देखो ये पदार्थ है, ये वस्तु है। तो अनात्म पदार्थ एक वस्तु है माना जाता है व्यावहारिक सत्ता को लेकर के। तो जैसे वस्तु है 3 प्रकार के भेद है, सद वस्तु में भी उसी वही 3 प्रकार के भेद प्रसक्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो तत् भेदत्रयम श्रुति ही पदत्रयण निवार्यत, इन 3 प्रकार के भेदों का निवारण श्रुति किसके द्वारा कर रही है? 3 पद के द्वारा, एकमेवा द्वितीयम, ऐसा कह करके 3 भेदों का निवारण कर रही है। टीका में देख लीजिए, अच्छा श्लोक देख लीजिए, निवारयति इत्याह 21वां श्लोक। तथा सद्वस्तुनो भेद त्रयं प्राप्तं निवार्यते ऐक्यावधारणाद्वैत प्रतिषेधस्त्रिभिः क्रमात् तथा सद्वस्तुनो भेद त्रयं प्राप्तं निवार्यते ऐक्यावधारणाद्वैत प्रतिषेधस्त्रिभिः क्रमात्। तथा जैसे लोक में 3 प्रकार के वृक्ष में दिखा दिए, जैसे 3 प्रकार के, वो तथा यानी वैसे ही सद्वस्तुनो भेदत्र प्राप्तम भेदत्रयम, देखो इसका अन्वय है कर लेना इस तरह से, तथा श्रुत्या, श्रुतिपद के श्रुत्या ऐसा लेना, श्रुत्या अध्यार हो जाएगा, श्रुत्या ऐक्यावधारण द्वैत प्रतिषेध स्त्रिभिः क्रमात् सद्वस्तुनो प्राप्तम भेदत्रयम निवार्यते। इसी प्रकार श्रुति के द्वारा 3 शब्दों के द्वारा, एकमेवा द्वितीय, एक हो गया ऐक्य बताने वाला, ये ओकार हो गया अवधारण, अवधारण एक ही, जैसे पार्थ ही धनुर्धर है, अर्जुन ही धनुर्धर है, मतलब अर्जुन जैसा धनुर्धर कोई नहीं। इस प्रकार सद ही था, मतलब दूसरा कोई नहीं था। ऐक्य के द्वारा स्वगत भेद का निर्धारण क्रम से देखो, क्रमात् ऐक्यावधारण द्वैत प्रतिषेध त्रिभिः क्रमात्, ये जो 3 विशेषणों के द्वारा, ऐक्य के द्वारा किसका निषेध किया गया? स्वगत भेद का। वह परमात्मा में स्वगत भेद नहीं है, क्योंकि निरवयव है। अवधारण एवकार के द्वारा किसका भेद निराश किया गया? सजाति, जैसे पार्थ ही धनुर्धर, अर्जुन ही धनुर्धर है, मतलब अर्जुन के जैसा दूसरा नहीं है। इसी प्रकार सद ही था, यानी दूसरा कोई ऐसा सजाति नहीं था। और द्वैत प्रतिषेध क्या है? अद्वितीयकम, अद्वितीयम, द्वैत प्रतिषेध न द्वितीयम इति अद्वितीय, द्वितीय नहीं तो विजाति भेद, उसके द्वारा विजाति भेद का निवारण किया गया। तो इस तरह से 3 शब्दों के द्वारा क्रम से सद्वस्तु में जो 3 प्रकार के भेद प्राप्त हो रहे उनका निवारण किया गया श्रुति के द्वारा। टीका में देख लीजिए, तथा देखो यहाँ दे दिए, वस्तुत्व सामान्य अनात्मनि इव सद्रूपात्म वस्तुन्यपि प्रसक्तम। देखो यही अनुमान यहाँ पे आ गया, ये अनुमान दिखाते हैं लेकिन समझ नहीं पाता व्यक्ति। देखो वस्तुत्व सामान्यत हो गया हेतु, अनात्मनि इव, अनात्मा में जैसे, ये हो गया दृष्टांत, और सद्रूपात्म वस्तुनि ये क्या हो गया? पक्ष। उसमें इसमें प्रसक्तम क्या प्राप्त क्या हो रहा है? उस हेतु के द्वारा स्वगत आदि भेदत्रयम। तो अनुमान हो गया ना। देखो अनुमान का स्वरूप क्या होगा? सद्रूप आत्म वस्तु
भेदत्रयवान भेदत्रयवत कस्मात् वस्तुत्व सामान्यात अनात्म वस्तुवत। ये देखो ये अनुमान, जैसे पर्वतो वहनीमान धूमात महानसवत, पर्वत वहनी वाला है धूम होने से रसोई का पाकशाला के समान। ऐसे ही यहाँ पे भी अनुमान हो गया, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वहनी है, जैसे पाकशाला। पर्वत में भी धूम है तो वहनी है। इसी प्रकार जो जो वस्तु है तीन प्रकार के भेद वाला है, जैसे अनात्म वस्तु घटपट आदि, शरीर आदि, वृक्ष आदि। परमात्मा भी वस्तु है, इसीलिए तीन प्रकार के भेद वाला है। यह अनुमान के द्वारा सिद्ध हो रहा है। यही बात दिखा रहे, वस्तुत्व सामान्यात, वस्तुत्व रूपी समानता होने से, हेतु समान रूप से रह जाने से, अनात्मनि वह, जैसे अनात्म पदार्थों में तीन प्रकार के भेद है, इसी प्रकार सद्रूपात्म वस्तुन्यपि, सद्रूपात्म वस्तु में भी प्रसक्तम स्वगत आदि भेदत्रय प्राप्त हो रहा है। कौन? तीन प्रकार के भेद, स्वगत आदि तीन प्रकार के भेद। इन तीनों भेदों का निवारण किया जा रहा है तीन पदों के द्वारा। कौन कौन सा? ऐक्य, अवधारण, द्वैत, प्रतिषेधा, विधायक। ऐक्य का कथन करने वाला, अवधारण का कथन करने वाला और द्वैत प्रतिषेध का कथन करने वाला जो तीन पद है, एक मेवा द्वितीय। एक शब्द किसका कथन कर रहा है? ऐक्य का, ऐक्य का। अवधारण की अवधारण, ऐक्य कथन का कथन करने वाला मतलब स्वगत भेद नहीं है। अवधारण का कह दिया मतलब दूसरा सजाति नहीं है। और द्वैत प्रतिषेध करने वाला जो अद्वितीय पद है वो किस विजाति नहीं है। इति त्रिभी प्रदय पदय क्रमेण निवारण, तीन पदों के द्वारा क्रम से निवारण कर दिया गया तीन भेदों का। इस तरह से तीन भेद सद्वस्तु में नहीं है, परमात्मा में नहीं। देखो सद्वस्तु न तावत न स्वगत भेद, सद्वस्तु में स्वगत भेद। कई लोग कहते हैं देखो एक ही होने पर भी स्वगत भेद तो हो जाता है। जैसे सूर्य है, देखिए सूर्य, कितने सूर्य है? एक ही तो सूर्य है। चंद्रमा कितने? एक ही तो है। लेकिन चंद्रमा में अंतर है कि नहीं? द्वितीया का चंद्रमा और पूर्णिमा का चंद्रमा बराबर है क्या? एक बराबर तो नहीं है। कलाओं के द्वारा घटते बढ़ते रहता है। द्वितीया का चंद्रमा बहुत छोटा है, पूर्णिमा का चंद्रमा बहुत बड़ा है। ऐसे सूर्य भी किरणों के माध्यम से भिन्न भिन्न मालूम पड़ता है। प्रातः काल का सूर्य थोड़ी किरणें जो है कमजोर, थोड़ा ऐसा लगेगा। मध्याह्न काल का सूर्य बोले वही देखो कितना प्रचंड हो गया, अलग ही जैसा लग रहा है। तो इस तरह से ऐसा बोलते हैं। तो एक ही वस्तु में भी भेद तो हो जाता है, स्वगत भेद हो जाता है, स्वगत वो लेकर के। तो इसको देखिए, इसको शंका करें। सद वस्तु न तावत न स्वगत भेद संकितुम शक्यते। जैसे सूर्य में और चंद्रमा में किरणों को लेकर के, कलाओं को लेकर के भेद है, ऐसे सद वस्तु में स्वगत भेद की शंका नहीं की जा सकती। ऐसी कोई शंका करना चाहे तो नहीं की जा सकती। क्यों? अस्य निरवयवत्वात्, ये जो सद वस्तु परमात्मा वस्तु है वह निरवयव है, इसलिए स्वगत भेद नहीं। इत्यादि इसी बात को 22वें श्लोक में दिखा रहे हैं। सतो नावयवा संख्यास, सतो नावयवा संख्यास, तदंशस्य निरूपणात्, तदंशस्य निरूपणात्, नाम रूपेण तस्यांशो, नाम रूपेण तस्यांशो, तयोरद्याप्यनुद्भवात्, तयोरद्याप्यनुभवात्। सतो नावयवा संख्यास्, तदंशस्य निरूपणात्, नाम रूपेण तस्यांशो, तयोरद्याप्यनुभवात्। देखो, सतो अवयवा न संख्या, तद अंशस्य निरूपणात्, तस्य नाम रूपे न अंशो, अद्यापि तयोर अनुद्भवात्। तो सतो न अवयवा संख्या, जैसे लोक में शरीर में अवयव है, हाथ पैर आदि, वृक्ष में अवयव है, पत्र पुष्प फल आदि, ऐसे सद ब्रह्म में, परमात्मा में अवयव की आशंका नहीं करनी चाहिए। स्वगत भेद है अवयव को लेकर के, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तदंशस्य अनिरूपणात्, परमात्मा के अंश का निरूपण नहीं हो सकने से। निरूपण करो, जानने का प्रयत्न करो, निरूपण नहीं हो सकता।
परमात्मा के अंश कौन है बताओ? पृथ्वी है, जल है, तेज है। तो ये सब कोई परमात्मा के अंश नहीं है, क्योंकि ये सब विलीन होने पर भी परमात्मा रहता है ना। वृक्ष आदि काट दो सब, तो बोले वृक्ष कहा जाएगा? वृक्ष देखो, पत्ते डाली सब काट दो, तब वृक्ष नहीं कहा जाएगा। लेकिन ऐसे ही नाम रूप न रहे तो परमात्मा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। गहरी निद्रा में हम लोग नाम रूप नहीं है तो भी हम लोग है। इसलिए सद के अंश की शंका कभी की नहीं जा सकती, क्योंकि परमात्मा के अंश का निरूपण हो ही नहीं सकता। जानने के लिए जितना भी प्रयत्न करो नहीं जान सकते, परमात्मा के अंश का निरूपण नहीं हो सकता। फिर कहेंगे कि नहीं नाम रूप उसके अंश है। परमात्मा आया कि ममय वांशो, जीव उसका अंश है। ममय वांशो जीव लोके, जीवो भूता सनातन, ऐसा आया है। ये भी गीता में आ गया कि जीव मेरा ही अंश है जीव। तो जीव तो कल्पित अंश के समान अंश, जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ गया। छोटा बच्चा क्या कहेगा? ये देखो चंद्रमा है। वो जो है प्रतिबिंब को चंद्रमा कह दिया, जबकि चंद्रमा वास्तव में ऊपर है। ऐसे ही परमात्मा का अंश जीव ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब भावापन्न होकर के वास्तव में अंश नहीं है। प्रतिबिंब है वो मिथ्या है, चिदाभास भी मिथ्या है। इसलिए वास्तव में अंश जीव भी नहीं है और नाम रूप भी अंश नहीं, क्योंकि नाम रूप कल्पित है। रस्सी में दिखने वाला सर्प अथवा सर्प का सिर पैर आदि वह रस्सी का अवयव नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं वहाँ पे। तो यही बात, तो नाम रूपे न तस्यांशो, नाम रूप उस परमात्मा के अंश नहीं है, क्योंकि तयोर अध्यापनुद्भवात्, क्योंकि ये जो वाक्य बता रहे उपदेश कर रहे सृष्टि से पहले की बात बताई जा रही। सृष्टि से पहले सद ही था, तो मतलब नाम रूप का उस समय तो उद्भव ही नहीं। जैसे बीज दशा में वृक्ष के जो है आकार आदि का उद्भव नहीं है, ऐसे सृष्टि से पहले नाम रूप का उद्भव नहीं हुआ है, अभिव्यक्ति नहीं हुई है। फिर कहेंगे नहीं नाम रूप की अभिव्यक्ति होने पर ही तब तो अवयव हो जाए। जगत काल में, जगत काल में भी नहीं, अभिव्यक्ति होने पर भी वो नहीं, क्योंकि वो तो मिथ्या है ना, मिथ्या बाधित हो जाएगा। इसलिए सद परमात्मा का अंश नाम रूप है ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ तो जगत के पहले की दशा को लेके बता रहे कि नाम रूप उसके अंश नहीं है, क्योंकि उस काल में तो नाम रूप का उद्भव ही नहीं हुआ है। टीका में देख लीजिए, सत इति नाम रूपयो सद अवयवत्वम किम न स्यात्, नाम रूप सद के अवयव क्यों नहीं बनेंगे, परमात्मा के अंश क्यों नहीं बन पाएंगे? इत्याशंका, ऐसी आशंका को स्थापन करके बता दिए कि नहीं, सृष्टि पुरा तयोर अभावात्, सृष्टि से पहले नाम रूप नहीं है। नाम रूप नहीं होने से न सदंसत्वम, सद का अंश वह नहीं है, नाम रूप सद के अंश नहीं है। इत्या नामेति, इसलिए नाम रूपेण तस्यांश। इस तरह से एक मेवा द्वितीय, स्वगत सजाति विजाति, इन तीनों भेदों से रहित एक अद्वितीय परमात्मा ही वहाँ पे है सृष्टि से पहले। फिर यहाँ शंका, कुतो नाम रूपयोर अभाव, नाम रूप उस काल में क्यों नहीं है बताइए, आखिर क्या कारण है कि सृष्टि से पहले नाम रूप नहीं है? इसको कारण को दिखा रहे 23वें श्लोक में। नाम रूपोद्भवस्यैव, नाम रूपोद्भवस्यैव सृष्टित्वा सृष्टितः पुरा, सृष्टित्वा सृष्टितः पुरा, न तयोरुद्भवस्तस्मात्, न तयोरुद्भवस्तस्मात्, निरंसं सद् यथा वियत्, निरंसं सद् यथा वियत्। नाम रूपोद्भवस्यैव सृष्टित्वा सृष्टितः पुरा, न तयोरुद्भवस्तस्मात्, निरंसं सद् यथा वियत्। नाम रूप का भाव क्यों है? क्योंकि नाम रूप उद्भवस्यैव सृष्टित्वात्, सृष्टितः पुरा तयोर उद्भव नास्ति, तस्मात् सद निरंसम यथा वियत्। वो नाम रूप की उद्भव प्राकट्य होना यही सृष्टि है। सृष्टि किसे कहते हैं? देखो यहाँ एकदम स्पष्ट बता दी। सृष्टि क्या है? नाम रूप की अभिव्यक्ति होना ही सृष्टि है। जैसे उदाहरण यह है कि कुम्हार जो घड़े की सृष्टि करेगा,
घड़े की सृष्टि कैसे कर दे, कहीं से मिट्टी लाएगा, मिट्टी को उसको सही से बनाएगा, पत्थर उत्थर निकाल देगा, पानी डाल करके उसको पैर से मथेगा, फिर जो है उसको सही एकदम सॉफ्ट मुलायम बना करके चाक पे चढ़ा करके घुमा करके फिर जो है उसको एक विशेष आकार दे करके घट बना दिया। घट बना करके फिर उसको पका देगा तो तैयार हो गया, प्रयोग करने लायक हो गया। तो अब देखिए, नाम घट बनने से पहले क्या था? एक मिट्टी तो पहले भी थी, जब घट बन गया तब भी मिट्टी ही है। ये नहीं कि घट बनने से वो सोना हो गया, ऐसे तो फिर तो सभी लोग सोना ही बनाने लग जाएंगे। इसलिए घट बनने से पहले मिट्टी है, बाद में सोना हो गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। घट बनने के बाद भी वो मिट्टी ही है, किंतु क्या आ गया उसमें परिवर्तन? एक विशेष आकार आ गया, और उसको हम शब्द कहेंगे, देखो ये घट है, उससे हम पानी लाएंगे, कुछ रखेंगे, तो उस मृत्तिका में एक विशेष आकृति जो उत्पन्न हो गई एक विशेष क्रिया के माध्यम से, और उसका एक विशेष नाम रख दिया गया, यही हो गए घट की सृष्टि। नहीं तो घट बनने के बाद भी वह मृत्तिका से अतिरिक्त नहीं है। तो नाम रूप का उद्भव होना ही सृष्टि है। आकृति और शब्द, इनका उद्भव प्राकट्य हो जाना, यही है वस्तु की सृष्टि। तो सृष्टि से पहले उसका उद्भव नहीं था, इसलिए सृष्टिता पुरा तयोर उद्भव नास्ति, उस नाम रूप का उद्भव नहीं था। इसलिए सृष्टि से पहले ब्रह्म को सावयव कह सकते हैं क्या? निरंसम सद, निरंश अंश अवयव से रहित है वह सत तत्व। यथा वियत, जैसे आकाश, आकाश जैसे लोक में निरवयव माना गया, वेदांत में तो सावयव है, किंतु नैयायिक लोग नित्य मानते हैं, निरवयव मानते हैं। तो जैसे आकाश निरवयव है, इसी प्रकार सृष्टि से पहले सत तत्व भी निरवयव ही है, सावयव नहीं है। इसलिए नाम रूप परमात्मा के अंश हो जाएंगे, स्वगत भेद है, ऐसा नहीं कह सकते। टीका में थोड़ा सा दे दिए, नाम रूपे थी फलितमाह, तब फलित क्या हो गया? तस्मात् निरंसम सद यथा वियत, जैसे आकाश अवयव वाला नहीं है, इसी प्रकार परमात्मा भी निरवयव है, क्योंकि सृष्टि से पहले नाम रूप है ही नहीं। अत्रायम प्रयोग, अनुमान यहाँ सूचित हो गया। प्रयोग यानी अनुमान प्रयोग, अनुमान प्रयोग सूचित। सद वस्तु स्वगत भेद शून्यम भवितुम अर्हति, सद वस्तु जो परमात्मा है स्वगत भेद से शून्य होने के योग्य है। क्यों? क्योंकि निरवयत्वात्, जो निरवयव है स्वगत भेद रहता है क्या? स्वगत भेद होता है क्या? नहीं होता। जैसे आकाश निरवयव है, स्वगत भेद नहीं है, तो गगनवत उदाहरण दे दी। इसी प्रकार परमात्मा भी निरवयव होने से स्वगत भेद से रहित है। और परमात्मा में सजाति भेद क्यों नहीं है, विजाति भेद क्यों नहीं, इसका विचार आगे कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।